हेलो, नमस्कार दोस्तों। बहुत अच्छे होंगे आप। शुरू करते हैं अपना आज की अपनी क्लास जो 12th मैथ की अपन बात कर रहे हैं और चैप्टर अपना 5 चल रहा है, जिसमें एक्सरसाइज 5.1 में लगभग अपन ने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए मेरे प्यारे दोस्तों। आज अपन 25 से आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और चाहेंगे कि अपनी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाए। तो चलो इसी की उम्मीद के साथ मैं आपको एक छोटी सी 2 लाइनों के साथ अपन शुरू करना चाहेंगे। तो दोस्तों, जब भी अपन टूटना चाहें या जब भी अपन असफलता महसूस करें तो अपन को एक मन में अपनी बात थोड़ी सी दोहरानी चाहिए, थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। दोस्तों, इसी के साथ अपन अपनी शुरुआत करते हैं। 8वीं अपनी क्लास होगी आज, क्लास 12th मैथ चैप्टर 5 भाग है दोस्तों 8वां। एक्सरसाइज चल रही है 5.1, क्वेश्चन है 26वां। ठीक है, चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना जो प्यारा सेशन है, प्यारी क्लास है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और अपन देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखो 26 से 29 क्वेश्चनों में अपन को बहुत ही प्यारे तरीके से इनको सोल्व करना है और इसमें एक कांस्टेंट है के, उसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन 200% यानी आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं 26वां क्वेश्चन। के का मान ज्ञात कीजिए यदि एफ ऑफ एक्स के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 और 3 अपनों को दे रखा है एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई बाई 2 पर सतत है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ऐसे क्वेश्चनों की बताना चाहूंगा कि जब भी अपन को के की, लैम्बडा की, ए की, बी की, इनकी वैल्यू पूछेगा तो फलन सतत होगा ही होगा। जो अपना फंक्शन होगा वो दोस्तों सतत होगा। तो उसमें अपन को ज्यादा रमाद नहीं करना है, अपन को केवल फलन की परिभाषा निकालनी है और उसमें से अपन को या तो दायी सीमा निकालनी है या बाई सीमा निकालनी है। अगर फलन की परिभाषा में बाई सीमा आ रही है तो फिर दाई सीमा निकालो, यदि फलन की परिभाषा में बाई सीमा आ रही है तो दाई निकालो। दोनों में से एक सीमा अपन को निकालनी पड़ेगी, एक फलन की परिभाषा और एक दाई या बाई सीमा। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा अपन इसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के कोस एक्स, के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x और ये अपन को दे रखा है x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 और 3 अपन को दे रखा है x इक्वल टू पाई बाई 2 पर। ठीक है दोस्तों, 3 अपन को कहाँ पे दे रखा है, पाई बाई 2 पर अपन को दे रखा है। तो चलो बात करते हैं फलन की परिभाषा से। फलन की परिभाषा से एफ ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2 पर चेक कर रहे हैं कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब दोस्तों 3 इसमें आ चुका है तो ये अपन को वापस से नहीं लेना है। अब दाई या बाई, तो ये काम करेगा दाई और बाई के लिए, तो या तो दाई निकाल लो या बाई निकाल लो, दोनों में से एक सीमा निकाल लो। तो अपन दाई सीमा निकालने की कोशिश करते हैं। दाई सीमा, दाई सीमा में अपन क्या करेंगे, एफ ओ पाई बाई 2 प्लस एच करना चाहेंगे इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। ये के अपना ऐसे कैसे कांस्टेंट है और यहाँ पे रख देंगे कोस पाई बाई 2 प्लस एच अपॉन यहाँ पे पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपन ने क्या रखा, 2 इंटू या फिर यहाँ पे से रख देते हैं पाई बाई 2 प्लस एच। ठीक है दोस्तों, अब देखो थोड़ा सा अपन को दिमाग इसमें घुमाना है और थोड़ा सा दिमाग अपना क्या घूमेगा ये अपन को देखना है। यहां से जो वेरिएशन अपना बनेगा इसको अपन अंदर गुणा करते हैं तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 और ये 2h हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ
π/2 प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। इस k को अपन बाहर निकाल लेते हैं। k क्या है, कांस्टेंट, इसलिए k यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। देखो कोस π/2 प्लस h, कोस 90 प्लस थीटा, दोस्तों साइन थीटा होता है। कोस π/2 प्लस थीटा साइन थीटा होता है। दूसरे क्वाड्रेंट की बात हो रही है और दूसरे क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है, माइनस का होता है। दूसरे क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है दोस्तों, माइनस का होता है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस साइन एच। साइन थीटा हो गया, कोस किस में बदल गया, साइन में, और कोस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है। अपॉन यहाँ पे पाई -2 अपॉन 2 प्लस -2h। इसको अपन ने कैंसिल किया 2 से 2, तो यहाँ पे दोस्तों बचा k लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h अपॉन पाई माइनस 2h। पाई से पाई कट गया, k लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h अपॉन -2h। इस 2 को अपन यहाँ पे भेज देते हैं, तो f ऑफ π/2 प्लस h इक्वल्स टू k/2 लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h अपॉन h। दोस्तों ये हाइपरबोलिक परिमेय बन गई। साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, तो साइन h अपॉन h क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो f ऑफ π/2 प्लस h इक्वल्स टू k/2 आएगा अपना। और इस पूरे का मान क्या हो गया, इस पूरे का मान 1 हो गया। ठीक है, इसका मान 1 होता है। साइन h अपॉन h, इसका मान दोस्तों 1 होता है, ध्यान रखना। अब ये सतत फलन है, तो सतत फलन है तो क्या लिखेंगे, फलन सतत है, अतः f ऑफ π/2 बराबर f ऑफ π/2 प्लस h, दोनों बराबर होंगे। सतत है तो दोनों बराबर होंगे, वास्तविकता है ये। तो π/2 की वैल्यू कितनी आई थी, 3, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, k/2। इस 2 को इधर भेजा तो 6 बराबर k, तो k बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 6। यहाँ पे जो k है, कांस्टेंट k है, उसकी वैल्यू दोस्तों कितनी आ रही है, 6 आ रही है। कितनी आ रही है, 6 आ रही है उसकी वैल्यू। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन अपन ने कैसे सोल्व किया है। केवल इसमें एक ही सीमा निकालनी होती है, या तो दाई निकालो या बाई निकालो, दोनों सीमा नहीं निकालते हैं। तो आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। और 27वां क्वेश्चन अपन को क्या बोलता है, देखो 27वां क्वेश्चन बोल रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और 3x ग्रेटर देन 2 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर सतत है, तो k का मान ज्ञात करो। बिल्कुल करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 27, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अपन को दे रखा है के एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और 3 दे रखा है x ग्रेटर देन 2। तो दोस्तों फलन की परिभाषा f ऑफ 2 बराबर 2 के लिए ये काम कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, k 2 का स्क्वायर। तो f ऑफ 2 बराबर k गुणा 4, यानी कि f ऑफ 2 बराबर 4k। फिर देखो इसमें 22 सीमा आ रही है, लेकिन इसको तो अपन ने फलन की परिभाषा में इंक्लूड कर दिया है, तो इसको मत लो आप, इसको मत लो, क्योंकि फलन की परिभाषा और 22 सीमा तो यही हो गई, तो इसको छोड़ दो आप। फिर कौन सी लो जो इसके अलावा, तो ये है, ये किस में आ रही है, दाई में, 2 से बड़ा दाई, तो दाई सीमा में अपन क्या करेंगे, एफ ऑफ 2 प्लस एच करेंगे। अब इसमें कोई एक्स है ही नहीं, तो लिमिट लगेगी नहीं, डायरेक्ट 3 आंसर आएगा। फलन एक्स बराबर 2 पर सतत है, ये पहले ही बोल दिया उन्होंने। अतः एफ ऑफ 2 बराबर एफ ऑफ 2 प्लस एच, दोनों इक्वल होंगे। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई, 4k, और इसकी वैल्यू कितनी आई, 3, तो k बराबर 3/4, ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही प्यारे तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 अपन करते हैं सोल्व। क्या अपन को बोलता है, देखो
एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स प्लस वन एक्स लेस देन इक्वल टू पाई कोस एक्स एक्स ग्रेटर देन पाई। क्वेश्चन नंबर 28, एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स प्लस वन एक्स लेस देन इक्वल टू पाई और कोस एक्स एक्स ग्रेटर देन पाई। फलन की परिभाषा से, फलन की परिभाषा एफ ओ पाई पर अपन चेक करना चाहेंगे तो एफ ओ पाई के बराबर ये है, तो क्या आ जाएगा के पाई प्लस वन, एक्स की जगह पाई रख दिया। अब ये बाई सीमा भी क्योंकि छोटा भी है तो बाई सीमा लेनी नहीं है क्योंकि ये तो आ गया ना फलन की परिभाषा में, जो आ जाए उसको छोड़ दो। फिर दूसरी तरफ चलो, दूसरी तरफ ये बचता है कि बड़ा है पाई, एक्स का मान पाई से बड़ा है तो बड़ा है, तो दाई सीमा, तो दाई सीमा में अपन क्या करेंगे एफ ओ पाई प्लस एच करना चाहेंगे इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो कोस पाई प्लस एच। अब यहाँ पे दोस्तों अपन फॉर्मूला लगाना चाहेंगे, यहाँ पे अपन क्या लगाना चाहेंगे फॉर्मूला लगाना चाहेंगे, या फिर अपन इसको डायरेक्ट सोल्व करना चाहेंगे। देखो पाई प्लस एच, तो पाई प्लस एच यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में गया, ये तीसरे क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा, तो तीसरे क्वाड्रेंट में। और जो पाई वाली लाइन है उसमें कोस कोस में चेंज होता है। क्वाड्रेंट मैंने बता रखा है आपको, जब ऐसे कोई सिचुएशन हो इस लाइन पे, इस लाइन पे तो साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज होता है। और ये जो लाइन है 360 180 वाली, जिसमें कोस कोस में रहता है, साइन साइन में रहता है, टेन टेन में रहता है, कोट जो फंक्शन है उसी में रहता है। तो कोस पाई प्लस एच यानी कि इस लाइन की बात हो रही है, पाई में कुछ जोड़ेंगे तो तीसरे क्वाड्रेंट में अपन पहुंच चुके हैं, और तीसरे क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस कोस एच। ठीक है, यहाँ पे अपन इस कोस का मान जीरो रखना चाहेंगे, कोस का मान अपन क्या रखना चाहेंगे जीरो, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा दोस्तों, कोस एच का मान जीरो, सॉरी जीरो, और कोस जीरो का मान क्या होता है एक, तो माइनस एक हो जाएगा। ये किसका मान आया है, पाई प्लस एच का। फलन एक्स बराबर पाई पर सतत है, अतः एफ ओ पाई बराबर एफ ओ पाई प्लस एच। तो एफ ओ पाई का मान कितना है दोस्तों, के पाई प्लस वन बराबर इसका मान कितना आ गया माइनस वन। इसको उधर लेके गए अपन तो के पाई बराबर माइनस का टू, क्योंकि माइनस जाएगा माइनस का टू, और के बराबर क्या हो जाएगा माइनस का पाई बाई टू। के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का पाई बाई टू अपना आंसर आने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 28 आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों बोर्ड के पेपर की खोपड़ी में अपन छेद करने वाले हैं, उसी उम्मीद के साथ अपन लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनो पहले, एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स प्लस वन एक्स लेस देन इक्वल टू फाइव और 3x माइनस फाइव एक्स ग्रेटर देन फाइव द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 5 पर सतत है, तो k का मान ज्ञात करो। बिल्कुल अपन ज्ञात करेंगे, इसी के लिए तो अपन खड़े हैं यहाँ पे, k का मान ज्ञात करने के लिए तो अपन खड़े हैं दोस्तों, कोशिश तो यही है। दोस्तों ये हौसलों की उड़ान है, आप मेहनत करो, खुशी होती है जब मेहनत करते हो आप, और जब नहीं करते हो तो दुख भी होता है कि अपन फालतू मेहनत कर रहे हैं। के एक्स प्लस वन एक्स लेस देन इक्वल टू फाइव और 3x माइनस फाइव एक्स ग्रेटर देन फाइव। ठीक है, चलो फलन की परिभाषा, फलन की परिभाषा एफ ओ 5, तो 5 के बराबर ये फंक्शन काम कर रहा है, तो के 5 प्लस वन, तो इसको लिख सकते हैं एफ ओ 5 बराबर 5k प्लस वन। ठीक है, 5k प्लस वन। फिर अपन इसको छोड़ेंगे, दाई सीमा की ओर चलेंगे, दाई सीमा, दाई सीमा में क्या है एफ ओ 5 प्लस एच है बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो है, यहाँ पे रखो 3 5 प्लस एच माइनस 5, क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो 15 प्लस 3h माइनस 5 लिमिट एच टेंस टू जीरो 15 माइनस 5 10 प्लस 3h
एच का मान 0 रख दो तो 10 प्लस 3 इंटू 0 तो 10 आ जाएगा। किसका मान? FO5 प्लस एच का मान। फलन x बराबर 5 पर सतत है, अतः FO5 बराबर FO5 प्लस एच। FO5 की वैल्यू कितनी आ रही है? 5k प्लस 1 इक्वस टू इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10। 5k इक्वस टू 10 माइनस 1, 5 के बराबर 9 और k बराबर 9/5 अपना क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 में, वो 29 में, सॉरी 26 नहीं 29 में। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर अपन बढ़ते हैं बहुत ही धमाकेदार तरीके से। सारे क्वेश्चन अपन सोल्व करना चाह रहे हैं और कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। बस आपको केवल और केवल जुड़ना है चैनल से और अपने जितने भी दोस्त हैं फ्रेंड सर्कल्स में उन सबको जोड़ना है दोस्तों। वो जुड़ेंगे, आप जुड़ोगे तब ही कुछ बात बन सकती है। अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, ऐसे बोला जाता है। ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि एफ ऑफ एक्स बराबर 5x लेस देन इक्वल टू 2, ax प्लस बी x ग्रेटर देन 2 लेस देन 10 और 21x ग्रेटर देन 10 द्वारा परिभाषित फलन सतत है। चलो ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एफ ऑफ एक्स बराबर यहां पे दे रखा है 5 और इसके लिए दे रखा है x लेस देन इक्वल टू 2, फिर दे रखा है ax प्लस बी 2 से तो बड़ा है 5 से छोटा है 10 से छोटा है, और फिर दे रखा है अपन को 21, कितना दे रखा है 21, कब? जब x 10 के बराबर और 10 से बड़ा है। दोस्तों मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि अटैक अपन को कहाँ पे करना है? जहाँ पे अपन को इक्वल दिख रहा है। इक्वल एक तो अपन को यहाँ पे दिख रहा है तो 2 पे अटैक करेंगे, एक यहाँ पे दिख रहा है तो 10 पर अटैक करेंगे अपन। तो देखो x बराबर 2 पर फलन की परिभाषा, तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू कितना आएगा? 2 पर 5 आएगा मान। अब दोस्तों ये फलन सतत है, ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया फलन सतत है, तो अपन इसको दोबारा नहीं निकालेंगे, बाई सीमा को नहीं निकालेंगे, अपन दाई सीमा को निकालना चाहेंगे। 2 पर अपन 2 से बड़े के लिए ज्ञात करना चाहेंगे, तो दाई सीमा, दाई सीमा में क्या होगा? एफ ऑफ 2 प्लस एच होगा इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 अपन ठोकना चाहेंगे यहाँ पे ए 2 प्लस एच प्लस बी, इसको अपन गुणा करेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 2a प्लस एच प्लस बी, और अपन 2a प्लस ए गुणा 0 प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई? 2 प्लस एच की। फलन सतत है, अतः एफ ऑफ 2 बराबर एफ ऑफ 2 प्लस एच, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है? 5 बराबर 2a प्लस बी, समीकरण नंबर 1। इसको इतना ही छोड़ेंगे अपन। अब अपन 10 पर चेक करना चाहेंगे, किस पर? 10 पर। x बराबर 10 पर फलन की परिभाषा, x बराबर 10 पर क्या चेक करना चाह रहे हैं दोस्तों? फलन की परिभाषा अपन चेक करना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 10, और 10 पर वैल्यू कितनी आ रही है? 21, फिर 21 अपना आ चुका है और इसी पे अपनी दाई सीमा आएगी, तो दाई नहीं निकालनी क्योंकि इसको तो ले लिया अपन ने, फलन की परिभाषा में आ गया ये। अब इसके लिए अपन बाई सीमा निकालना चाहेंगे, तो 10 पर अपन कौन सी सीमा निकालेंगे? बाई सीमा, क्योंकि ये आना चाहिए। तो बाई सीमा के लिए अपन क्या करेंगे? एफ ऑफ 10 माइनस एच करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ए इसकी जगह 10 माइनस एच प्लस बी। ठीक है, आगे चलो, लिमिट एच टेंस टू 0 अंदर गुणा करो तो 10a माइनस ए एच प्लस बी, रख दो 10a माइनस ए गुणा 0 प्लस बी, तो क्या निकल के आएगा? 10a माइनस बी। यह है एफ ऑफ 0 माइनस 10 माइनस एच का मान। अब फलन क्या है? फलन सतत है, 10 पर भी सतत है, अतः
एफ ऑफ 10 बराबर एफ ऑफ 10 प्लस और 10 माइनस एच, दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मान तो 21 है और इसका मान क्या है 10a माइनस बी, समीकरण नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 आई है और इक्वेशन नंबर 2 आई है दोस्तों, ये एक तो आया है 2 के आधार पर, 2 आया है 10 के आधार पर। इन दोनों को अपन सोल्व करना चाहेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 को। तो यहां से पूरा सिस्टम अपन मिटा देते हैं, ए और बी का मान ही अपन को निकालना है। तो यहां से देखो अपन इसको सोल्व करेंगे। समीकरण 1 को देखो, बी यहाँ पे प्लस का है, इसको देखो बी माइनस का है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, बी कट गया है मान लो। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो दोस्तों जोड़ेंगे तो 5 बराबर 2a प्लस बी और यहाँ पे 21 बराबर 10a माइनस बी। जोड़ेंगे तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होता। 21 और 5 26 बराबर 10 और 2 12a, ये कट गया। a का मान निकालेंगे, इसको बट्टा में भेज देंगे। तो 26 बटा 12 बराबर a, 2 से काट लो 13, ये 6 बार। तो a बराबर कितना आ गया 12 बटा 6। a की जो वैल्यू है दोस्तों अपनी, वो कितनी आ गई है 12 बटा 6 आ गई है। एक मिनट, अपन ने कहीं पे मिस्टेक कर दी क्या? वन मिनट। देखो दोस्तों, यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही आएगा ना, माइनस क्यों ले रहे हैं अपन? घटाएंगे अपन समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, क्योंकि ये प्लस का ही है। तो घटाने पर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये कट गया, 10 में से 2 गया तो माइनस का कितना बचा दोस्तों 8 बचा। कितना बचा 8। और 21 में से 5 गया दोस्तों, कितना बचा माइनस का 16 बचा। माइनस से माइनस कटा, 8 से 16 कटा 2 बार। तो a का मान कितना आएगा प्यारे मित्रों 2 आएगा। ठीक है, अब ये a का जो मान आया है वो समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो समीकरण 1 से यहाँ पे 5 बराबर 2 गुणा 2 प्लस बी, 2 दूना 4, तो 5 बराबर 4 प्लस बी, इसको इधर ले आओ तो 5 माइनस 4 बराबर बी। तो बी बराबर कितना आएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। तो a का मान तो आ गया 2 और b का मान आ गया 1। यही अपन को ज्ञात करना था, a और b का मान अपन को लाना था दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही धमाकेदार तरीके से अपन इसको सोल्व किया है मेरे प्यारे दोस्तों। चलो आगे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 31। देखो, मजे लो, एंजॉय करो अच्छे से, क्योंकि इंजॉयमेंट के साथ पढ़ोगे तो दिक्कत ही नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 31 अपन को बोल रहा है, दर्शाइए कि एफ ऑफ एक्स बराबर कोस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। चलो, एफ ऑफ एक्स बराबर कोस एक्स स्क्वायर। दोस्तों इसको अपन एक संयुक्त फलन की तरह ट्रीट करेंगे और इसको अपन अलग अलग फलनों में तोड़कर थोड़ा सा इसको डिवाइडेशन की तरफ से अपन इसको सोल्व करना चाहेंगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। अपन इसको 2 टुकड़ों में अपन बांट देते हैं। कैसे बांट देते हैं कि इसको अपन 2 भागों में कैसे बांटेंगे? तो एक तो अपन को एच ऑफ एक्स बनाना है और एक अपन को जी ऑफ एक्स बनाना है। क्या बनाना है? एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। तो दोस्तों मैं एच ऑफ एक्स तो मान रहा हूं किसको? एक्स स्क्वायर को। और जी ऑफ एक्स में मान रहा हूं दोस्तों कोस एक्स को। एच ऑफ एक्स में मान रहा हूं एक्स स्क्वायर को, जी ऑफ एक्स मान रहा हूं मैं कोस एक्स को। ये एक सतत फलन है, ये भी एक सतत फलन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों अब अपन यहां से एक चीज निकालना चाहेंगे, जी ऑफ एच ऑफ एक्स अपन निकालना चाहेंगे। क्या निकालना चाहेंगे दोस्तों? यहां से अपन जी ऑफ एच ऑफ एक्स निकालना चाहेंगे, जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो इसके लिए अपन क्या लिखते हैं? जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ऐसे कुछ लिखते हैं। एच ऑफ एक्स का मान कतरा है? एक्स स्क्वायर है। तो जी ऑफ, यहां पे एच ऑफ एक्स का मान रख दो एक्स स्क्वायर।
और इस एक्स स्क्वायर को उठाकर जहां पे जी ऑफ एक्स है वहां पे एक्स जो है वहां पे रख दो, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स को अपन रखेंगे जाके, तो ये हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर। और ये अपना क्या है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स है क्या, यही तो अपना एफ ऑफ एक्स था। तो ये क्या है, दोनों सतत फलन है, एच ऑफ एक्स व जी ऑफ एक्स एक सतत फलन है, अतः इनका संयुक्त फलन भी सतत होगा दोस्तों। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स एक सतत फलन है। ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशन आ गया अपने सामने। इसी प्रकार से अपन को सोल्व करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, संयुक्त फलनों को अपन ऐसे तोड़ के करेंगे दोस्तों। अपन को बोला एफ ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ कोस एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। चलो 32 एफ ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ कोस एक्स, इसको भी भैया दो भागों में अपन तोड़ना चाहेंगे। इसको दो भागों में अपन कैसे तोड़ेंगे, एक तो अपन एच ऑफ एक्स मानेंगे और एक अपन जी ऑफ एक्स मानेंगे। तो एच ऑफ एक्स अपने पास है कोस एक्स और जी ऑफ एक्स अपन ने मान लिया मोड ऑफ एक्स। और अपन निकालना क्या चाह रहे हैं दोस्तों, अपन एच ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना चाह रहे हैं। इस बार क्या निकालना चाह रहे हैं, जी ऑफ एच ऑफ एक्स अपन निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या निकालना चाह रहे हैं, वो का वही सिस्टम जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो इसको क्या लिखते हैं, जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो ये जी तो अपना ऐसे कैसे है ही, एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, कोस एक्स, क्या है कोस एक्स। और इस कोस एक्स को उठाकर यहां पे रखना है जहां पे जी ऑफ एक्स है, तो मोड के अंदर एक्स है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये मोड ऑफ कोस एक्स हो जाएगा। और यही अपना क्या है, एफ ऑफ एक्स है दोस्तों। तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स अपन निकालना चाह रहे थे और एफ ऑफ एक्स आ गया। और यहाँ पे एच ऑफ एक्स बराबर कोस एक्स सतत है, जी ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स ये भी एक सतत है, दोनों तरफ दाई और बाई तरफ, अतः इनका संयुक्त फलन जी ऑफ एच ऑफ एक्स भी सतत है, अतः एफ ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ कोस एक्स एक सतत फलन है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कैसे अपन ने इसको टुकड़ों में बांटा और सतत सिद्ध कर दिया, बस काम खत्म, कलेश खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है, बहुत अच्छी बात बोलता है, कोयल की जैसी बात बोलता है ये, जांचिए कि क्या साइन मोड ऑफ एक्स एक सतत फलन है। जांचेंगे भाई, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन मोड ऑफ एक्स, साइन मोड ऑफ एक्स, तो दो फंक्शन बांट लो, एच ऑफ एक्स तो बराबर मोड ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स। क्या निकालना है अपन को, जी ऑफ एच ऑफ एक्स निकाल ले, जी ऑफ एच ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसकी जैसे जैसे ही करेंगे अपन, तो यहां से इसको क्या लिखेंगे, जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स का मान कितना है, मोड एक्स, और इसको उठा के वहां पे रखना है जहां पे जी ऑफ एक्स में एक्स है, तो क्या आएगा यहाँ पे साइन मोड एक्स, और यही अपना क्या है, एफ ऑफ एक्स है। एच ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स सतत है, जी ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स सतत है, अतः एच ऑफ एक्स व जी ऑफ एक्स का संयुक्त फलन जी ऑफ एच ऑफ एक्स एक सतत फलन है, अतः एफ ऑफ एक्स बराबर साइन मोड ऑफ एक्स भी एक सतत फलन है दोस्तों।
ठीक है, सॉल्यूशन आ चुका है, बहुत ही प्यारे तरीके से अपन ने सोल्व कर दिया है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है अपन को, एफ ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1। एफ ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। और इसको अपन दो भागों में तोड़ लेते हैं। कैसे, एच ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स प्लस 1। अब ये दोनों अलग अलग है फंक्शन, इसमें अपन एच ऑफ एक्स जी ऑफ एफ ये नहीं निकालेंगे, जी ऑफ एफ भी नहीं निकालेंगे, जी ऑफ एच ऑफ एक्स और एच ऑफ जी ऑफ एक्स भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि अलग अलग है। तो इनको अपन अलग अलग ही सोल्व करना चाहेंगे। एच ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स बराबर सतत है, और जी ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स प्लस 1 बराबर ये भी क्या है, सतत है, मापांक फलन है। अतः इनका अंतर का फलन भी सतत होगा, यानी कि एच ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स बराबर क्या है, सतत है। अतः एफ ऑफ एक्स बराबर, ये एफ ऑफ एक्स ही तो था, यहाँ पे मोड ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 एक सतत फलन है दोस्तों। ठीक है, इस टाइप से अपन इसको सोल्व करेंगे। और इसमें ऐसे बोला कि असांतत्य का बिंदु निकालो, तो यहाँ पे लिखेंगे असांतत्य का कोई बिंदु विद्यमान नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोई बिंदु विद्यमान नहीं है। इसी के साथ जो अपने एक्सरसाइज 5.1 है वो कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, 8 क्लासों में कंप्लीट हुई है। मिलेंगे अगली क्लास में एक नई एक्सरसाइज के साथ 5.2 के साथ, और बहुत ही अच्छे तरीके से अपन उसको भी समझना चाहेंगे, जैसे इसको अपन ने सोल्व किया है। इसमें जैसे आपने प्यार दिखाया, आप आगे भी प्यार दिखाओ, आपका जो सपोर्ट है वो बना रखो। देखो दोस्तों, उसी से अपन आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। मिलेंगे अगली क्लास में बहुत जल्द।